शेयर को दिखाना और ये बताना कि जनादेश तो हमारे साथ था, सीट का जिक्र न करते हुए वोट शेयर में सिर्फ अंतर को दिखाना और ये कहना कि ये बीजेपी की जीत नहीं, दरअसल ये तो कांग्रेस की जीत है। दूसरा मेल्टडाउन है ईवीएम को कोसना, ईवीएम को लगातार खराब बताना, तेलंगाना के नतीजों को मानना, वोट शेयर को घुमाना, लेकिन उसी ईवीएम पर सवाल उठाना जिसकी बदौलत आप तेलंगाना में जीते, जिसकी बदौलत आप वोट शेयर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो तीसरा सबसे बड़ा मेल्टडाउन है वो इंडिया अलायंस के सामने आकर खड़ा हो गया है कि क्या इंडिया अलायंस एकजुट होकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगा। क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्यों नेता बुलाई हुई बैठक में पहुंच नहीं पा रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे, पूरी खबर आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया टीवी। आज के खबर से खबरदार, कांग्रेस के नेता हारे और मेरी पेटिशन के साथ सूत्रीय डिमांड माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री के पास कि उसको इन शब्दों से नकारा गया कि हिंदुत्व के नाम पर एक मामूली कर्मचारी ने इस पेटिशन को गिदर परवाना कहा और जो लोग बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ मुसलमान था, उसने मेरे 16 फतवों को नकारा और देवबंदी और बरेलवी में लोगों को बांटा, जबकि दोनों में कुछ ऐसे अनासिर आलिम और अकाबिर थे कि जो रसूलुल्लाह के दीन को मुल्ला के दीन से हकीर जानते थे। मेरे एग्जैक्ट पोल शताब्दी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। निवेश से आएगी तरक्की, मिलेगा रोजगार के आधार पर सब्र का उत्तराखंड। जो एक पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्लोबल रूहानी आयोजन अकीदतमंद को पूरा करने का एक लोगों की कैलकुलेशन थी निवेशकों को आकर्षित और जिसमें हमने मुख्यमंत्री धामी 5 ही देश के उद्योगपतियों से सीधा संवाद स्टेटों में ग्राउंड लेवल पर बेहतर माहौल देने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की थी निर्णायक फैसले लिए और मैंने निवेशकों से सुझाव लेकर 4-1 से बनाई गई है और कई नीतियों में कांग्रेस को किया गया है। विजयी बताया था, जिसके शांति व्यवस्था हो, वो आपको 3 परिणाम अच्छे से अच्छी व्यवस्था वहाँ पर मिलेगी। विपरीत आए, के लिए उत्तराखंड के पास यानी मैन पावर तो है। राजस्थान, Ease of doing छत्तीसगढ़ business में राज्य का और शानदार रिकॉर्ड रहा है। उत्पादन में बड़ी भूमिका ऊर्जा की होती है और उत्तराखंड बाकी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में सस्ती बिजली देता है। बेहतर कानून व्यवस्था और खूबसूरत मेरा उत्तराखंड को अलग जो एग्जैक्ट पोल था वो सही रहा और नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हिंदुत्व राज्य सरकार ने वर्सेस सनातन के मुकाबले में हारे, बैंक स्थापित किया है। क्योंकि जितनी लैंड पर अभी हिंदुत्व के नाम पर सनातन को हमने खोजी है, हिंदू धर्म 1000 एकड़ तक अभी बताने पर लैंड बैंक बन गया है। एक बेहतर मैन्युफैक्चरिंग और हिंदू मुस्लिम कराने पर उत्तराखंड में रोड बीजेपी जो थी कनेक्टिविटी का वो शानदार सफल हो इंफ्रास्ट्रक्चर गई। मौजूद है। निवेश से निखरने को ये कहने में है तैयार। कोई मिलेगा अतिशयोक्ति रोजगार, नहीं बढ़ेगी विकास की रफ्तार। कि
राजस्थान में कब से घंटी बजा रहा हूँ। मैडम जल्दी हाथ साफ करो ना, मेरे को लेट हो रहा है। कन्हैया कुमार टेलर का ट्रेलर दिखाया गया छोटी पेमेंट के लिए और मोदी ने अपना चेहरा इनके साथ जोड़ करके दिखाया, मगर इसका गहलोत जवाब नहीं दे सके। यदि गहलोत ये जवाब देते कि मेरा और प्रधानमंत्री का मुकाबला है, मेरा मुख्यमंत्री की सीट के लिए मुकाबला नहीं, तो कभी भी राजस्थान में कांग्रेस की हार नहीं होती। मगर ये गहलोत की हार हुई क्योंकि उसकी नज़र फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही और जो आवाम चाहता था, जनता चाहती थी, जो जनता 9 लाख वोटों से पूरे 5 प्रदेशों में जीती और गहलोत जी ये एक बार भी नहीं कह सके कि हम अब सचिन पायलट को जिम्मा देंगे। यही एक कारण है कि जो बात मोदी जी ने भविष्यवाणी की थी वो सही निकली कि अब राजस्थान में न कांग्रेस आएगी और न गहलोत जी। इसका जवाब अगर गहलोत जी इस तरीके से देते कि मैं प्रधानमंत्री का मुकाबला कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री का नहीं, तो लोगों में ये निराशा न होती और वो राजस्थान जीतते। मध्य प्रदेश में अशोक ने जो अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश की और जो एक हिंदुत्व के नाम पर पहले ही हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर चुका था, वो था धीरेन्द्र शास्त्री। और जब ये यकीन हो गया कि ये जो लोग हैं हिंदुत्व वर्सेस सनातन में ये साबित कर देंगे कि हिंदुत्व ही सनातन है, इसके जवाब के लिए वो उन साधुओं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी जिन्होंने ऐलान किया था हिंदू राष्ट्र का, उनके आगे पीछे फिरते रहे ताकि चौहान के मुकाबले वो ये साबित कर सके कि मैं बड़ा हिंदू हूँ। यही एक कारण मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से हारे कांग्रेस। नंबर 3 स्टेट छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस हारी, उसका एक ही कारण था कि वहाँ जो हमारा ऑल इंडिया सुन्नी सूफी और सनातनी का फार्मूला 40=40 जमा 20 समझाने में लोग कासिर रहे, इसलिए वहाँ कांग्रेस हारी। अब इनके मुताबिक
सबसे बड़ा हमारी विजय का सबूत यानी सूफी सुन्नी और सनातनी जमात का सबूत तेलंगाना में दिया और मुसलमानों ने अपने आप को रसूल अल्लाह के दीन का साबित किया और मुल्ला के दीन को नकार दिया, जिसमें मुल्ला के दीन के सहारे मुसलमानों को गुमराह करने वाले ओबीसी जी की नहीं चली। यहाँ तक कि उसने कांग्रेस को आरएसएस के बराबर बता दिया। वो बात भी जो सुन्नी सूफी जमात का मुसलमान था उसने नकार दी और वहाँ फतह हुई। रही मिज़ोरम में, वहाँ भी वही फार्मूला लोगों ने अपनाया और वहाँ भी कांग्रेस का वोट शेयर जो है जीत में बदलता नजर आया। रही सीटों की बात, तो ये 3 कारण जिन पर समीक्षा होनी चाहिए। नंबर 1, ईडी, सीआईडी, सीबीआई ने कर्मचारी अधिकारी जो हिंदुत्व पर यकीन रखते हैं और जो दिल से हिंदू राष्ट्र बनाने की तमन्ना रखते हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया कांग्रेस को डोमिनेट करने का और हिंदुत्व को प्रमोट करने का। सबसे बड़ा कारण ये है। नंबर 2, ईवीएम के ऊपर शक करना भी जांच का विषय है। जहां एक अपने ही गांव में अगर एक प्रत्याशी हार का सामना करता है तो वो फिर स्टेट में कैसे जीत सकता था, वो भी इस नाम पर कि हिंदुत्व और सनातन का इन्होंने नाम ही नहीं लिया। ये तो इनके वर्कर ही या उपदेशक ही करते रहे और इन्होंने तो सिर्फ हिंदू मुसलमान का नाम लिया और इसमें इनको सफलता मिली। अब रहा ये सेमीफाइनल, तो सबसे जो बात हमने 2019 में खड़गे जी को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस को बताई थी और सोनिया से, राहुल से ये कुर्बानी कराई थी, उस कुर्बानी को ये साकार नहीं कर सके, क्योंकि जो बीजेपी का उद्देश्य था कि 17 साल ये पप्पू के नाम से हर आलोचना राहुल की करते रहे, मगर उस पप्पू ने एक तपस्वी बन करके जिस वक्त पूरे देश को जोड़ दिया, बच्चे ने बीजेपी के हिंदुत्व से मुंह मोड़ लिया और प्रजातंत्र प्रणाली के मुताबिक संविधान का साथ देने का अहद किया। उसमें भी हमने एक इनको सुझाव दिया था कि कभी भी राहुल गांधी को उनके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ पेश न किया जाए, क्योंकि यही इनका एक एजेंडा है
कि अगर मोदी जी उनकी माँ को कुछ भी कह दें तो वो जायज़ है। तीन चीज़ों को जिस तरीके भी मोदी जी व्याख्या करें वो सत्य है, क्योंकि 1925 का एजेंडा लेकर के ये चुनाव मैदान में आए 2023 के। 1925 का एजेंडा जो था वो आरएसएस का गठन हुआ और मोदी जी ने इसी को आधार बना करके 2013 से आगे इस गुप्त एजेंडे को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम कराने से ही 80% वोट जो है इनकी तरफ कन्वर्ट हो सकता है, मगर यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने अखंड भारत बनाने का अपना उद्देश्य जो है वो साकार करने की कोशिश की और बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे से अपनी सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश की, जो ये सफल हुए। और नेता जो थे कांग्रेस के वो इसलिए हारे कि जो इनके सलाहकार थे वो इस बात को समझ ना सके। अगर तेलंगाना में जीत हुई तो ये मुसलमान समझ करके जीत हुई। कौन सा मुसलमान? जिसने ओबीसी को जवाब दिया मेरे 16 फतवे और वेदंती जी महाराज के साथ, मोहन भागवत के साथ और इंद्रेश जी के साथ मेरे इंटरव्यूज़ को राजेश सूर्यवंशी ने जब नशर किया तो ओबीसी की तरफ से मुल्लाओं को भड़का करके यहाँ तक कि मुझे कत्ल का भी फतवा दिया। नंबर 1 किस बात पर कि बाबरी मस्जिद के बारे में जो मैंने बयान दिया कि किसी भी धर्म का फैसला उसकी धार्मिक किताब से होना चाहिए, जैसा कि हमारे नबी का फरमान है सूरह निसा की 62 आयत में, और संविधान के मुताबिक संविधान की आर्टिकल 25 के मुताबिक हर धर्म को ये अधिकार है कि वो अपने अपने तरीके से पूजा पाठ, जीना मरना, हर अपनी रस्म को निभा सके। ये दोनों बातें मुसलमानों ने और हिंदुत्व ने बदल दी। जिस आस्था और अकीदे के ऊपर सनातन और इस्लाम था उसको कतई बदल दिया। आस्था से मुराद ये थी कि रामचंद्र जी मानस के तरीके को बदल करके एक अभिमान और अहंकार और हिंदू मुस्लिम की नफरत से, राम राज्य की बात करें तो उस वक्त तो मुसलमान था ही नहीं, इसलिए इन्होंने सनातन के भी खिलाफ इस बात को सनातन से ऊपर कर दिया कि हिंदू मुसलमान, क्योंकि इनको एक ठीस 1925 में, 1939 में और 1949 में मुसलमानों को लगी थी कि जो जमात मोदी जी के साथ थी वो जमात ना अदालत ने, ना
किसी इदारे ने सिवाय देवबंदी इदारे के उनको यहाँ तक कि भी गुस्ताख रसूल भी साबित किया। मैंने सुन्नी सूफी जमात के 100% जीत को इसलिए बताया कि जो अभियान महात्मा गांधी ने चलाया था उस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मेरे फार्मूले को हिंदू मुसलमान कराने वाले जो थे वो तोड़ने में कामयाब हुए और हम मान न मान मैं तेरा मेहमान बन करके रह गए। और जिन 3 बातों से जो मोदी जी के 3 हथियार हैं उन हथियारों से ये जो कांग्रेसी नेता थे बिना उन सलाहकारों के जो वैदिक इस्लाम सनातन को भारतीय संस्कृति की 2 आंखें मानते हैं उनकी सलाह के बिना इन्होंने कोशिश की मगर ये कर नहीं सके। मगर जो हमारी कोशिश थी वो 100% सही साबित हुई। जैसे मोदी जी के 3 हथियार क्या हैं और हिंदुत्व को इन हथियारों 2013 के बाद ये हथियार दे करके हर जगह मोदी मोदी होने लगा। वो हथियार थे नेहरू, गांधी खानदान, मुसलमान और पाकिस्तान। ये 3 ही नाम पूरे चुनाव में लिए गए। इसके अलावा सिर्फ चौहान साहब ने लाडली बहना की बात की, अन्यथा किसी ने भी हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई बात न की। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने को सनातनी साबित करके धीरेन्द्र शास्त्री से पूजा कराई, पाठ कराए और वही पाठ जो थे वो मोदी जी के आगे 0 थे, इसलिए वो 0 ही रहे और उनके हिंदुत्व पर चलने वाले विपक्षी जो थे वो हीरो बन गए। अब भी ये समीक्षा कराएं, जांच कराएं। हम 2024 के लिए अगर ये तीनों बातें जो हमने अपने एजेंडे में लिखी थी कि भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक जिस तरीके मुसलमान एकत्रित हुआ और इनको ये मालूम हो गया कि कोई भी मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। छुटपुट थे जो तारीख़ इस्लाम को नहीं जानते हैं, करबला के मैदान को नहीं जानते हैं, उन्होंने ज़रूर अपनी कुछ स्टेटमेंटें दी बीजेपी के पक्ष में। वो उनके लब जिहाद, धर्म परिवर्तन और औहदे, औरत और पैसे का एक उनके ऊपर प्रभाव था जिसके लिए उन्होंने हर बात को सहन किया मगर वो जवाब नहीं दे सके। यहाँ तक कि ऐसी अश्लील बातें, ऐसी घटिया बातें बड़े बड़े नेताओं द्वारा की गई जिनका मैं वर्णन करना सही नहीं समझता हूँ, मगर लोगों ने
उनको भी हिंदू और मुसलमान के उसमें प्रमाणित किया। क्यों कि जो मुसलमान गुस्ताख रसूल है, गद्दार है, वो ऐसे काम करता है जिनसे नबी की इस हदीस को वो बिल्कुल चकनाचूर करता है कि जिसकी ज़बान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके दुनियावी किसी काम से दूसरे को नुकसान पहुँचे, वो मुझसे नहीं है। इस बात पर मुसलमान अडिग रहा और नुकसान पहुंचाने वालों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और इन्होंने भी इसको, इस चुनाव को भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच बताया। फिर मुसलमानों को ही अर्बन नक्सली बताया और जो अर्बन नक्सली थे उनको भी ये रास न आया, इसलिए उन्होंने भी रसूलुल्लाह के दीन को अपनाया और अपना वफादार होने का नबी के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति और अपने इलाके के प्रति ये सबूत दिया, जिसका सबसे बड़ा सबक उस व्यक्ति को मिला जिसने 3 बातों पर अपने मुल्लाओं से, मेरे 3 फतवों पर अपने मुल्लाओं से मुझ पर आघात कराया था, जो आघात में उस वक्त पर तक सहन करता रहा जब मैंने 25 शाम के बाद भी ये सुन्नी सूफी और सनातनी जमात की जीत का ऐलान किया। तो मुझे रात के 11 बजे भी ऐसे ही लोगों का फ़ोन आया, अश्लील बातें की। मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया और सुबह उनसे बात करने का आह्वान किया। तो सुबह उन्होंने मुझे ये कहा कि जो आपने ये वीडियो नशर की हैं, हम क्राइम ब्रांच में आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मेरे तो ऐसी कोई वीडियो नहीं थी, मेरी तो 17 वीडियो थी जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक, सनातन और इस्लाम के मुताबिक, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक बिल्कुल सही थी। और जो इन्होंने बकवास किया उसके बदले में इनको खुद ही डोमिनेट होना पड़ा, क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया था वो न केवल मेरे खिलाफ था मगर हर धर्म की वो तौहीन थी। और ऐसी ही हर धर्म की तौहीन करके, हर जात जमात की तौहीन करके इन्होंने चुनाव तो जीत लिया, मगर मेरी तरफ से प्रजातंत्र जीता, क्योंकि 9 लाख वोटों से कांग्रेस जीती। अब आगे के लिए मेरा सुझाव है, नंबर 1, कभी भी जो विपक्ष है, नंबर 1, जिसने विपक्ष का नाम लेकर के एक संगठन इंडिया तैयार किया, अगर वो उस नीतीश को इसका अध्यक्ष नहीं बनाते हैं तो कामयाब नहीं हो सकेंगे। नंबर 2, ये अखिलेश, ममता जी, केजरीवाल जो ये चाहते हैं कि बीजेपी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ अपनी इच्छाओं का समन्वय नहीं कराते हैं तो फिर भी जीत नहीं होगी। और नंबर 3, ये सनातन के खिलाफ
बातें नहीं करते हैं तो भी मेरे इस अभियान के मुताबिक ये जीत सकते हैं। एक ही अब इनके पास फार्मूला है जो अभी से चला दिया है कि जीत तो राहुल गांधी की होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो 9 लाख का इजाफा कांग्रेस में हुआ तो वो 17 साल के बाद हुआ, और उसका मेन कारण है कि उसका मेन कारण यह है कि अब वो पप्पू नहीं थे, वो गांधी अवतार उनको माना जाए और प्रधानमंत्री की रेस में उनको ना बताया जाए। नंबर 2, खड़गे जी की वजह से बहुत सा आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ आया। उनकी अध्यक्षता में ही इस अभियान को आगे चलाएं। नंबर 3, सबसे बड़ा मेरा इनको सुझाव है कि ये 5 आदमी जो हैं ये ऐलान करें कि अभी हमारा प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। अभी हम 5 मिल करके प्रधानमंत्री के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने आह्वान को अखंड भारत बनाने और संविधान की अतायत कराने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसके पास जो अपनी इतनी मेहनत करेगा कि ममता जी हैं, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश जी हैं, नीतीश जी हैं और प्रियंका जी हैं। इन आदमियों को अपने अपने लोगों को समझाने में लगा दें कि हमारी सहमति उसी आदमी पर होगी जो सबसे अपनी मेहनत करके आगे आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जब सीटें किसी की आएंगी वही बन सकता है। इसलिए ये सबसे बड़ा सुझाव इनके लिए है कि जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई जीती गई और महात्मा गांधी को अवतार मान करके, सनातन का उपासक मान करके उनकी बात को आगे लाया गया, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। और उसी तरीके से जो 3 बातें जिनकी मुसलमान मुखालफत करता था वो उनको समझ आ गई कि भारत माता की जय सुभाष चंद्र जी का नारा था, जो एक मुसलमान महिला ने जिसका बेटा उनके उसमें शहीद हुआ तो उसका हाथ उठा करके कहा था कि कहो भारत माता की जय। भारत माता वही है। हर कुर्बानी जिसने अपने बेटों के रूप में, अपने कर्तव्यों के रूप में देश हित में दी, उसी की जय ही भारत माता की जय है। नंबर 2, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत माता का पूजा करने को कहते हैं, भारत माता पर माथा टेकने को कहते हैं। तो वो मैंने अपने एक ऐप में बताया था कि वंदे मातरम भी वैदिक इस्लाम
भारतीय शान के मुताबिक 96 बार 48 रकात में 5 गाना की नमाज में मुसलमान ही करता है, जिसको बीजेपी ने वंदे मातरम को, भारत माता की जय को और जय श्री राम को अपना नारा बना करके हिंदू मुसलमान कराया। तो आप फिर दोबारा मैं उस फार्मूले को दोहराता हूँ कि हर जात और जमात का आदमी अगर अपने धर्म के मुताबिक अपने कर्तव्यों को और अपने ऊंच नीच की भावना को दूर करके इकट्ठे हो जाएं और नीतीश के जिस तरीके से उसका फार्मूला है उसको पेश करें और सबसे बड़ा जीत का कारण बनेगा हर पार्टी का एक नीतीश का दिया हुआ फार्मूला, जातीय जनगणना, और दूसरा सर्वधर्म सौहार्द, और तीसरा जो संविधान है वो धर्म से नहीं, देश जो है वो धर्म से नहीं संविधान से चलेगा, क्योंकि इसको एक धर्म ने आज़ाद नहीं कराया। एक धर्म ने अगर देश को तोड़ा तो वो इस्लाम था, जिसके हमारी जमात 1857 से मुखालफत करती आई और करती भी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर मेरे इस सुझाव को मानकर इनके हाथ जो एजेंडा आया हुआ है, एक तपस्वी को ये पप्पू ना बनाने दें। जय हिंद, जय भारत।